नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश तारिणे। और मैं हूं आपकी दासी साधना प्रीति। सो लेट्स बिगिन द क्लास। हमारी बुक चल रही है जन्म और मृत्यु से परे। इसका चैप्टर 3 चल रहा है। तो चैप्टर 3 में पेज नंबर 29 है। यहां से हम आज स्टार्ट करते हैं। इसमें श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, भगवान श्री कृष्ण और सामान्य जीव में एक अंतर यह है कि सामान्य व्यक्ति एक समय में केवल एक स्थान पर ही उपस्थित रह सकता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रह्मांड में हर जगह उपस्थित हो सकते हैं और साथ साथ अपने धाम में भी। आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। भारत में स्थित वृंदावन वही गोलोक वृंदावन है जो पृथ्वी पर उतर आया है। इसमें यह बताया गया है कि जैसे हम भगवान के अंश तो हैं, हमारे अंदर भगवान की जो क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर भी है, क्योंकि हमारा असली स्वरूप ये है कि हम एक सनातन आत्मा है। तो क्वालिटीज तो भगवान वाली हमारे अंदर है, लेकिन एक अंतर ये है कि हम एक ही जगह पे एक टाइम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक ही समय में पूरे के पूरे अपने धाम में तो उपस्थित है ही, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में भी एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। कहीं भी सारे ब्रह्मांड में बेसिकली हर जगह उपस्थित है भगवान, और अपने धाम में भी उपस्थित है। अब इसमें ये बताया गया है कि इसी प्रकार से जो भगवान का आध्यात्मिक लोक में जो आध्यात्मिक जगत में धाम है वो गोलोक वृंदावन है, और ये जो पृथ्वी पर जो धाम है ना वृंदावन, ये वही गोलोक वृंदावन है। ऐसा कहा जाता है कि जो वृंदावन है जो कि मथुरा के पास पड़ता है वो परछाई है, गोलोक वृंदावन की ही परछाई है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगी शक्ति से अवतरित होते हैं तो उनका धाम भी पृथ्वी पर उतर आता है। अब इसमें यह बताया गया है जब भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान अवतार जब लेते हैं तो जो उनका धाम है ना वो भी प्रकट होता है स्वयं। दूसरे शब्दों में जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब वे उस स्थान विशेष पर ही प्रकट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान गोलोक वृंदावन में विराजमान है, अब वो इस पृथ्वी पर भी प्रकट हो गए, तो जो उनका जो धाम है ना गोलोक वृंदावन वो भी यहाँ पर प्रकट होता है, तो उसी धाम में प्रकट होते हैं। तो इस धाम में जो पृथ्वी पर गोलोक वृंदावन है, और जो आध्यात्मिक जगत में भौतिक संसार से जो पर आध्यात्मिक जगत है वहां पर जो धाम है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, ये तो बता दिया मैंने, इसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण का धाम सदैव वैकुंठ के दिव्य वातावरण में बना रहता है। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि भगवान ने अवतार ले लिया, भगवान यहाँ पर आ गए, भगवान का जो धाम है गोलोक वृंदावन उसने भी अवतार ले लिया यहाँ पर, वो भी यहाँ पर प्रकट हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका स्वरूप वहां से हट गया। भगवान अपना जो वो जो धाम है गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत पे, उनका स्वरूप वहां पर भी बना रहता है, और जब वो अवतार लेते हैं तो वो पृथ्वी पर भी आ जाते हैं। अब जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में 540 साल पहले आए थे भगवान ने अवतार लिया था, तो भगवान यहाँ पर स्वयं विराजमान थे, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गोलोक वृंदावन में नहीं थे, उनका स्वरूप वहां पर भी बना हुआ था। तो भगवान एक ही समय में सारे ब्रह्मांड में उपस्थित होते हैं, और जो हम हैं हम एक समय में सारे ब्रह्मांड में उपस्थित नहीं हो सकते, हम एक समय में एक ही जगह उपस्थित होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड लॉर्ड कृष्णा। अब इसमें आगे ये लिखा है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो उनके निवास स्थान वैकुंठ में आता है उसे इस भौतिक संसार में फिर कभी भी जन्म नहीं लेना होता है। ये बार बार भगवान कह रहे हैं इसी बात को, कि जो उनके धाम में प्रवेश कर गया, जो कि आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन है, जो कृष्ण लोग हैं, वो वापिस इस संसार में दोबारा से गिरता नहीं है, वो इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता। और ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहा जाता है। असली महात्मा वो ही होता है शास्त्रों के अनुसार। महात्मा से तात्पर्य है प्रथम श्रेणी के कृष्ण भावना भावित व्यक्ति से, जो कि कृष्ण लोग जाने के योग्य है। तो महात्मा कौन है?
जो प्रथम श्रेणी का कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जिसने अपने जीवन का केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण को बनाया हुआ है, उसका ध्यान भगवान में रहता है, वो भगवान का स्मरण करता है, भगवान का चिंतन करता है, और वो ही वहां पे जाने का के लिए योग्य है कृष्ण लोक में, और ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहा जाता है। अब इसमें आगे ये लिखा हुआ है पेज नंबर 30 पे, एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वह दुख नहीं चाहता, परंतु दुख उस पर बलपूर्वक थोपे जाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि दुख नहीं चाहता, लेकिन उस पर जो दुख है वो थोपे जाते हैं। तो जो मूर्ख है उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। वो तो यही समझेगा कि यहाँ पर सुख ही सुख है, और फिर वो वापस जन्म मृत्यु के चक्र में यहाँ पर पड़ा रहता है, वो प्रयास ही नहीं करता। अब उसमें क्या है, जो बुद्धिमान व्यक्ति, द पर्सन हु इज रियली वेरी इंटेलिजेंट, वो समझता है कि ये दुखालयम है और यहाँ पर दुख ही दुख है। सुख आएगा लेकिन कुछ देर का होगा, टेम्परेरी, फिर दुख अपने आप आ जाएगा। और उसे ये भी समझ में आएगा कि दुख उस पे थोपे जा रहे हैं। जैसे कि पहले बताया गया है कि हम सदैव मन, शरीर, प्राकृतिक उपद्रव अथवा अन्य जीवों के कारण दुखमय स्थिति में रहते हैं। अब कई प्रकार के दुख हैं जो कि इस दुखालयम आशाश्वतम में होते हैं, जो दुख हम महसूस करते हैं। कई बार मनुष्य मन से दुखी हो जाता है, मन विचलित कर रहा है, मन परेशान कर रहा है, मन की वजह से, कई बार शरीर की वजह से मनुष्य परेशान हो जाता है, शरीर में बीमारी हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, कभी कुछ हो गया तो व्यक्ति विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। और कई बार प्राकृतिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे कि सुनामी आया था, बहुत नुकसान हुआ था, लोगों की जान भी गई थी। इसके अलावा भी कुछ वर्ष पहले बाढ़ आ गई थी, केदारनाथ में भी बाढ़ आई थी, उससे भी काफी नुकसान हुआ, लोगों की जानें गई। तो इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती। कोरोना काल भी आया था 2020 में, 21 में कोरोना था, कोरोना फैला हुआ था, तो काफी लोगों की जानें गई। तो इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं वगैरह भी आ जाती हैं। अथवा अन्य जीवों के कारण दुख में, अच्छा इसमें क्या है, कई बार अन्य जीवों के कारण का दुख मतलब कि जो दूसरे जीव हैं वो भी कई बार दुख देते हैं, दूसरे मनुष्य। कई बार होता है कि भाई बॉस ठीक नहीं मिला, ज्यादा ही अथॉरिटेटिव है, ऐसा भी होता है, या आपका कोई कलीग है वो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ऐसा भी होता है। दूसरे लोगों के द्वारा भी कई बार जो है दुख मिलता है, और किसी न किसी प्रकार का दुख सदैव हमारे ऊपर थोपा जाता है। तो हम किसी न किसी प्रकार से हमें इस संसार में दुख मिलता रहता है। ये भौतिक संसार दुख के लिए ही बना है, ये जो भौतिक संसार है दुख के लिए बना है, इसमें दुख ही दुख है। जब तक दुख नहीं होता है तब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते हैं। हाँ, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि जब ये दुख आवश्यक है, जब तक मनुष्य को दुख नहीं मिलेगा तो उसे लगेगा, उसे भ्रम होगा कि संसार में सुख ही सुख है। लेकिन जब उसको दुख का अनुभव हो जाएगा तब वो बड़ी सरलता से कृष्ण भावना भावित हो सकता है। वो इस चीज को बड़े आराम, मतलब सरलता से समझ जाएगा कि हाँ, इस संसार में दुख ही दुख है। जब दुख आना भी आवश्यक है तभी पता चलेगा कि इस संसार में सुख नहीं है। दुख तो वास्तव में वह प्रेरणा है जो हमें कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठने में सहायता देती है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न करता है कि दुख उसके ऊपर बलपूर्वक क्यों थोपे जाते हैं। दुख अगर मिलता है तो हमें प्रेरणा मिलती है कृष्ण भावना भावित बनने के लिए और कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठने के लिए। लेकिन आधुनिक संस्कृति का दृष्टिकोण है मुझे दुख सहने दो। अच्छा, जो मॉडर्न सोसाइटी है तो उनका जो दृष्टिकोण है वो क्या है, मुझे जो है दुख सहने दो, मादक वस्तुओं का सेवन करके मुझे दुखों को ढकने दो। जो मॉडर्न सोसाइटी है आजकल की, उसमें ये है कि चलो कोई दुख आया लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं नशीले पदार्थों का सेवन कर लेता हूँ, नशीले पदार्थों का सेवन करके मेरा जो दुख है वो दूर हो जाएगा, एंड आई विल बिकम रियली वेरी हैप्पी। तो बस यही है। परंतु जैसे ही मादकता का प्रभाव समाप्त हो जाता है दुख वापस आ जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं। वो जो मादक पदार्थ है वो कुछ देर का सुख देगा। मादक पदार्थ से मतलब जो नशीली वस्तुएं हैं, कुछ भी है, जैसे कुछ भी अल्कोहल है या
ड्रग्स है या स्मोक है, तो उसका जो प्रभाव जब समाप्त हो जाता है, जो दुख है वो वापस आ जाता है। और इसके अलावा दुख तो वापस आता ही आता है, जो शरीर है इन मादक पदार्थों से, नशीले पदार्थों से, वो भी जो है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब इसमें आगे दिया हुआ है, कृत्रिम मादकता से जीवन के दुखों का हल नहीं किया जा सकता है। ये जो आर्टिफिशियल जो मादकता है या आर्टिफिशियल जो ये नशा है, इनसे जो जीवन के दुख है, इनका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। ये एक सिर्फ भ्रम है कि नशीले पदार्थों का सेवन करके कोई व्यक्ति खुश हो जाएगा। और आजकल मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी, नशा करने की प्रवृत्ति लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा। इवन जो यूथ है, जो मैंने ये सुना है, जो 11th-12th के बच्चे हैं, जो मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो भी आजकल ड्रिंक की तरफ, नशे की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिकॉज आई हैड बीन अ टीचर इन द स्कूल, सो मेरे को ये बहुत अच्छे से पता है कि बच्चों में ये लत जो है बढ़ती जा रही है। अब समाधान समाधान तो कृष्ण भावनामृत से होता है। अब इसमें दिया हुआ है कि जो असली समाधान है वो कृष्ण भावनामृत से ही हमें मिल सकता है, नशीले पदार्थों से नहीं। जीव का एक नाम सर्वगत है, जिसका अर्थ है वह जो हर जगह यात्रा करना चाहता है। यात्रा करना जीवों के स्वभाव का एक भाग है। चंद्रमा पर जाने की इच्छा कोई नवीन इच्छा नहीं है। योगी भी उच्च ग्रहों में जाने के इच्छुक हैं, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। मतलब इसमें ये बताया कि जीव का जो स्वभाव है वो यात्रा करने का है। जो योगी जन है वो यात्रा करना चाहते हैं, कोई चंद्रलोक में जाना चाहता है, कोई सूर्य लोक में जाना चाहता है, कि कोई स्वर्ग लोक में जाना चाहता है। तो लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में ये बताया गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, दोबारा से जन्म नहीं लेता। अब इस भौतिक संसार में बहुत सारे ग्रह हैं, सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, और इसके अलावा स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, ये उच्चतर लोक है। बट प्रॉब्लम ये है कि वहां पर भी जन्म मृत्यु है, आयु लंबी है वहां, लेकिन जन्म मृत्यु का जो चक्र है वहां पर भी चलता रहता है। फिर वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है व्यक्ति को, यहीं पे गिरना पड़ता है। ऐसा शास्त्र हमें बताते हैं। अब इसमें आगे लिखा है, इस ब्रह्मांड का विभाजन उच्च, मध्यम और निम्न ग्रह मंडलों में किया जाता है। ये जो ब्रह्मांड है ना, इसका विभाजन उच्च लोकों में, कुछ लोग तो उच्च लोक है, कुछ मध्यम है, और कुछ निम्न ग्रह मंडल में आते हैं। तो जो पृथ्वी है वो मध्यम ग्रह मंडल का सदस्य माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई सबसे ऊंचे ग्रह कहे जाने वाले ब्रह्मलोक में भी पहुंच जाए तो वहां भी उसे जन्म और मृत्यु का चक्र मिलेगा। भगवान ने स्वयं ये बात बोली है, भगवान श्री कृष्ण ने, कि अगर कोई ब्रह्मलोक जैसा उच्चतर लोक में भी चला जाए, जहां पर आयु बहुत अधिक लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी होती है, तो वहां पर भी लेकिन जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो जो है होता है। ब्रह्मांड के अन्य लोग जीवों से भरे हैं, जो ब्रह्मांड के लोग हैं वो जीवों से भरे हुए हैं। ऐसा लग सकता है कि जो अन्य ग्रह हैं वहां पर कोई लाइफ नहीं है, बट we just come to know through the scriptures that there is life in the other planets also. It is not something like that the life is only on the earth planet. Life is there in the other planets also, on the sun, on the moon, in other planets also. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही यहाँ हैं और अन्य सभी ग्रह खाली हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे प्लैनेट्स में लाइफ ही नहीं है, वहां पर लाइफ भी है और साथ ही साथ मृत्यु भी है। अपने अनुभव से हम देख सकते हैं कि इस पृथ्वी में कोई स्थान जीवों से खाली नहीं है। बड़ी प्रैक्टिकल बात इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी है कि इस पृथ्वी पर कोई भी जगह खाली नहीं है। यदि हम भूमि को गहरा खोदें तो हम कीड़े पाएंगे, यदि हम पानी की में गहराई में जाएं तो जलचर पाएंगे, और यदि हम आकाश में जाएं तो हमें बहुत सारे पक्षी मिलेंगे। तो ये निष्कर्ष निकालना कैसे संभव है कि अन्य ग्रहों में जीव नहीं है? मतलब इसमें श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी इज गिविंग ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि अगर हम गड्ढा खोदे मिट्टी में तो हमें वहां पर जो है जीव जंतु मिलेंगे और कीड़े भी मिलेंगे,
और अगर हम जल में जाए, समुद्र में देखें, तो वहां पर जो है जलचर वगैरह मिलेंगे, और अगर आकाश में जाए तो पक्षी मिलेंगे। तो हम ये कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि और प्लैनेट्स में लाइफ नहीं है? और प्लैनेट्स में लाइफ है, हम इस चीज का अनुभव नहीं कर सकते अपनी आंखों से। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम उन ग्रहों में पहुंच भी जाएं जहां महान देवता वास करते हैं, जो उच्चतर लोक है, स्वर्गलोक या सूर्यलोक या चंद्रलोक वगैरह, ब्रह्मलोक, वहां पर देवताओं का वास है, देवता वास करते हैं वहां पर, वहां भी हम मृत्यु के अधीन होंगे। लेकिन हमें स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि जो देवता है वो भी मृत्यु के अधीन है। वो भौतिक संसार में जो देवता है उनकी भी मृत्यु होती है। पुनः भगवान श्री कृष्ण दोहराते हैं कि जो उनके लोक में पहुंच जाता है उसे फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को बार बार हमें समझाया है कि जो उनके लोक को, जो उनके धाम को प्राप्त कर लेता है, वो वापस इस जन्म और मृत्यु से भरे हुए संसार में, इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता है, वो नहीं आएगा। हमें आनंद और ज्ञान से पूर्ण अपने सनातन जीवन को पाने के लिए अत्यंत गंभीर होना चाहिए। तो हमें आनंद और ज्ञान से पूर्ण जो हमारा सनातन जीवन है, जो हमारा जो ट्रू आइडेंटिटी है, वो ये है कि हम एक आत्मा है, और आत्मा सनातन होती है। सनातन का मतलब होता है कि पूर्ण ज्ञान में रहना, पूर्ण आनंद में रहना और एटर्नली रहना। तो वो हमें उस चीज के लिए, एटर्नली बने रहने के लिए कृष्ण लोक में हमें अत्यंत गंभीर होना चाहिए। हम भूल गए हैं कि यही वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम ये भूल चुके हैं, हम माया में पड़ गए हैं बहुत ज्यादा, और हमारा जो जीवन का असली उद्देश्य है हम उसको भूल गए हैं। हम क्यों भूल गए हैं? हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी शक्ति को बड़े बड़े कारखाने या शहर बनाने में नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें भौतिक प्रकृति के बंधन में और बांध देंगे। हमें तो अपनी शक्ति का उपयोग कृष्ण भावनामृत को विकसित करके दिव्य शरीर प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, जिससे हम कृष्ण लोक में प्रवेश पा सकें। कृष्ण भावनामृत मात्र एक धार्मिक सूत्र या आध्यात्मिक मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये जीव का अत्यंत आवश्यक अंग है। तो इसमें यही बताया कि हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो आवश्यक है हमारे लिए, भाई भोजन है, रोटी कपड़ा मकान, या अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, और ये सारी जो आवश्यकता है इनको तो हमें पूरा करना ही करना है। लेकिन अपनी आवश्यकताओं को इतना ज्यादा नहीं बढ़ाना है, इतना ज्यादा नहीं बढ़ाना है कि हम अपनी असली पहचान को ही भूल जाएं, हम परमेश्वर को ही भूल जाएं, परमेश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है हम इसे ही भूल जाएं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में लाना चाहिए, जिससे कि हम जीवन की पूर्णता को प्राप्त करें और बाद में एक दिव्य शरीर को प्राप्त करें, और जिससे कि हम कृष्ण लोक में प्रवेश पा सकें। तो ये जो चैप्टर 3 है ये आज फिनिश हो गया है, आज कंप्लीट हो गया है। तो आज की जो क्लास है उसको मैं यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हरे कृष्णा भी लिख दिया करें, इस बहाने आप भी भगवान का नाम ले पाएंगे। इसके अलावा प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा।